नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज हम लेकर के आए हैं आपका जनसंख्या से संबंधित प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका और बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं आपका। और आज हम अप्रॉक्स देखने वाले हैं आपका 40 क्वेश्चंस जो कि संबंधित है आपका जनसंख्या से आपका। और जनसंख्या एक अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका और इससे सारी लगभग प्रतियोगिता परीक्षाओं में एक दो प्रश्न देखने को मिल ही जाता है आपका। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपका? तो निम्न में से कौन सी सबसे मूल्यवान संसाधन है आपका? तो निम्न में से कौन सा सबसे मूल्यवान संसाधन है आपका? अगर देखा जाए यहाँ पे आपका इस संसार में आपका, तो सबसे बड़ा जो मूल्यवान जो संसाधन है आपका ये है मानव। क्योंकि मानव के सबसे बड़ा मूल्यवान संसाधन इसलिए कहा जाता है आपका क्योंकि जितनी भी चीज़ का अगर निर्माण देखा जाए आपका तो प्राकृतिक के द्वारा किया गया है आपका, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसका आविष्कार मानव के द्वारा किया गया है आपका। और मानव के द्वारा आविष्कार करता है और मानव उसका उपभोग भी खुद करता है आपका। तो यहाँ पे सबसे बड़ा अगर कहा जाए आपका मूल्यवान संसाधन तो वो कौन हो जाएगा आपका? मानव है आपका। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, अगला क्वेश्चन ये है आपसे पूछा जा रहा है आपका कि संसाधन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है आपका? तो संसाधन भूगोल का जनक जो है आपका वो जिमरमैन को कहा जाता है आपका, जो कि काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। और अगर यहाँ पे देखा जाए आपका संसाधन भूगोल के, ठीक है आपका, जिमरमैन को कहा जाता है। और हेरोडोटस कौन है आपका? तो हेरोडोटस कौन है आपका? तो वो यानी इतिहास के पिता हैं। कौन? हेरोडोटस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 3 नंबर। तो 3 नंबर ये है आपका कि जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहा जाता है। तो जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप किसे कहा जाता है आपका? लोगों के बसाव के तरीके को आपका, विकास के पैमाने को, या जनसंख्या घनत्व को, या जनसंख्या पिरामिड को। तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ये नंबर हो जाएगा लोगों के बसाव के अन्य तरीकों को भी कहते हैं आपका जनसंख्या वितरण। वितरण का मतलब, कहने का मतलब ही है आपका कि यानी फैलाव। क्या आपका? फैलाव। मतलब पृथ्वी पर लोगों का बसाव किधर किधर आपका है, वितरण किधर किधर है, इसी को हम लोग कहेंगे जनसंख्या वितरण। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए आपका, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संघन आबादी वाला क्षेत्र नहीं है आपका? तो यानी पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्व एशिया, उत्तर पश्चिमी एशिया, या फिर उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, या फिर पूर्व तथा पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी। क्योंकि देखिए क्या है ना कि अफ्रीका देखा जाए, अफ्रीका महाद्वीप को, तो ये अगर यहाँ देखा जाए इस क्षेत्र में आपका, तो सहारा रेगिस्तान भी आपका, कई बड़े बड़े ऐसे रेगिस्तान है आपका। तो यहाँ पे इन क्षेत्रों में जहाँ पे रेगिस्तान इलाका होता है, जहाँ पे भूमि कम उत्पादन होती है आपका, भूमि में उर्वरता शक्ति कम होती है, वहाँ पे ऑलरेडी ऐसी जनसंख्या क्या होती है आपका? विरल पाई जाती है आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। उसके बाद अगर देखा जाए आपका कथन यहाँ पे दिया 5 नंबर में कि लगभग 95% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। क्या उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक है? या सही चुने, यानी इसमें विकल्प सही चुने आपका। देखिए यहाँ पे क्या है ना आपका कि सबसे पहली बात ये है आपका कि एक तो कथन क्या है आपका कि अन्य जनसंख्या यहाँ पे 95% लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं, ये भी बात सही है आपका। और उत्तरी गोलार्ध में जो स्थल भाग है ना वो अधिक है आपका। क्योंकि अगर आप पृथ्वी के अगर देखिएगा, मान लीजिए जैसे अभी आपको ये समझाते हैं आपको, देखिए ये मान लीजिए आपका ग्लोब है। क्या आपका है? ग्लोब है। अब ग्लोब में देखिएगा तो ये 0 डिग्री अगर ये देखा जाए, 0 डिग्री पृथ्वी को 2 भागों में बांट देता है। ऊपर को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री के नीचे के भाग को क्या कहते हैं आपका? दक्षिणी गोलार्ध। तो आप देखिएगा कि यहीं पे आपका एशिया भी मिल जाएगा, यहीं पे आपको यूरोप भी मिल जाएगा, यहाँ पे आपका थोड़ा सा नीचे दक्षिण अफ्रीका मिल जाएगा। और एशिया के अंतर्गत जो बड़े बड़े देश हैं आपका, जैसे भारत है, चीन है, और जो कई सारे देश हैं आपका वो, और उत्तरी अमेरिका, ये सब जितने भी हैं आपका, ये सब सारा है वो कहाँ पे आपका? ऊपर, यानी उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि स्थलीय भाग ज़्यादा है। स्थलीय भाग क्या आपका है? ज़्यादा है। कहाँ पे आपको? उत्तरी गोलार्ध में। अब जब स्थलीय भाग जब ज़्यादा है तो ज़्यादा इंसान भी कहाँ रहेगा आपका? उत्तरी गोलार्ध में रहेंगे। तो इसीलिए इसका सही होगा 5 का ए नंबर, मतलब कथन और, यानी कथन और कारण दोनों क्या आपका है? सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन ये है आपका कि
विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग उत्तरी गोलार्ध में निवास करता है आपका? तो उत्तरी गोलार्ध में निवास कितने प्रतिशत लोग करते हैं कुल विश्व की जनसंख्या का अगर आप बात किया जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? यानी सी। अभी जैसे ऊपर में चर्चा किया थे हम कि 95% जो जनसंख्या है ये उत्तरी गोलार्ध में निवास करते हैं आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन ये था आपका कि विश्व की कुल जनसंख्या का 60% भाग किस अक्षांश के मध्य निवास करते हैं आपका? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। यानी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर यानी 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में क्या है, यानी 60% रहते हैं विश्व की कुल जनसंख्या। और इसी के अंतर्गत देखिएगा आपका, क्योंकि भारत जो है ना, भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के आपका 37 डिग्री यानी 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में क्या रहता है आपका, यानी इसका देशांतरी विस्तार है भारत का। अब सोचिए भारत विश्व का अगर देखा जाए अभी करंट, तो इसका रिपोर्ट आ गया है कई सारे सोशल मीडिया पे कि विश्व में सबसे जनसंख्या वाला कौन देश बन गया आपका? भारत है आपका। लेकिन अभी एनसीईआरटी की किताब में इसको अपडेट नहीं किया है, अभी भी चीन को ही मान रहा, मतलब सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री हमारे इंडिया है। अब फर्स्ट में कौन आपका? चीन है। लेकिन अब जैसे आ जाता है किताब में से फिर बता दिया जाएगा आप। तो अगर बड़े बड़े देखिए चीन भी देखिए और आपका क्या देखिए आपका भारत, ये दोनों जो कंट्री है आपका इसी के बीच में लगभग क्या कर रहे हैं, इसी के बीच में लाइज कर रहे हैं, इसी के बीच में क्या कर रहे हैं आपका? लाइज कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कह सकते हैं आपका कि और थोड़ा सा जाएगा चीन, और थोड़ा सा ऊपर जाएगा, मतलब 50-60 डिग्री के अंतर्गत में आ जाएगा। तो ये जो है ना यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहते हैं कहाँ पे आपका? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर आपका 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अच्छा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये बता दें आपका कि अक्षांश रेखा होता क्या है। कई बार ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि हम यहाँ पे बोल रहे हैं अक्षांश, मतलब अक्षांश का मतलब होता क्या है आपका। तो अगर यहाँ पे आप एक बना दे गोल, हाँ चलिए हम सर्कल बना लेते हैं एक अच्छा सा एकदम गोला, चलिए बनाते हैं गोला, चलिए ठीक है। मान लीजिए, ओहो कैसे होगा, अच्छा हाँ चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या है आपका, जैसे ये तो पृथ्वी का हम लोग क्या कर दिए आपका? 2 भागों में बांट दिए आपका। और पृथ्वी के जो 2 भागों में बांटने वाली जो है विषुवत रेखा हम लोग 0 डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? 0 डिग्री। जो कि 0 डिग्री क्या है आपका? 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है आपका वो काल्पनिक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है आपका, यानी अक्षांश कहते किसको है? अक्षांश, थोड़ा सा आज का वीडियो जो होगा थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें कंसेप्ट के ज़्यादा बात करेंगे आपका। देखिए तो अक्षांश रेखा क्या होता है आपका? तो ग्लोब पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो पूरब को यानी पश्चिम से मिलाता हो, जो पूरब को कहाँ से मिलाता होगा? पश्चिम से मिलाता हो, उसे क्या कहते हैं आपका? अक्षांश रेखा कहते हैं। और अगर डिटेल में अगर बात किया जाए आपका, तो सिंपल हम लोग कह सकते हैं आपका कि ग्लोब पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो पूरब को पश्चिम से मिलाती है उसे हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखा कहते हैं। अब देखिए अगर आप गौर से अगर यहाँ पे गौर से देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा थोड़ा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? मकर रेखा कहते हैं। और जबकि 23.5 डिग्री ऊपरी को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं आपका? कर्क रेखा। और कर्क रेखा ही है जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, तो यहाँ पे अक्षांश किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा आपका कि ग्लोब पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो पूरब को पश्चिम से मिलाती है, और इस प्रकार की रेखा को हम लोग क्या कहेंगे आपका? अक्षांश रेखा कहते हैं आपका। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपका कि किन 2 महाद्वीपों में विश्व की 70% से ज्यादा जनसंख्या रहती है आपका? तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपको देख ही पता चल रहा होगा आपका कि कौन हो सकता है आपका। तो एशिया में तो चीन भी आ जाएगा, भारत भी आ जाएगा, पाकिस्तान भी आ जाएगा, बांग्लादेश भी आपका, और यूरोप के भी कई सारे कंट्री हैं आपका। तो यूरोप और आपका एशिया जो है वो विश्व के 70% जनसंख्या यहीं पे निवास करते हैं। कहाँ आपका? 2 महाद्वीप में। कहाँ आपका? एशिया और यूरोप महाद्वीप में। और अगर यहाँ पे आपसे अगर पूछ दे कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं आपका? 7 महाद्वीप हैं। और 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं आपका? तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में देते हैं, एशिया हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा, उसके बाद आपका एक ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका? ऑस्ट्रेलिया था।
यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7, तो कितने महाद्वीप है आपका? 7 महाद्वीप है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हाँ, अगर पूछेगा कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा आपका है, तो एशिया है। कौन सा आपका है? एशिया महाद्वीप। अगर पूछेगा आपसे कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन है आपका, यानी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, तो कौन होगा आपका? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होगा। कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। भारत कौन से महाद्वीप में आता है आपका? तो एशिया महाद्वीप में। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है यानी 9th नंबर आपका, विश्व के 10 देशों में 60% लोग रहते हैं, निम्न में से कौन सा देश घनी आबादी वालों में 10 में शामिल नहीं है आपका? मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि बताइए कि वह कौन सा देश है जो 10 देशों में शामिल नहीं है आपका? तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। कौन है आपका? ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका? डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग कम या अल्प बसावट वाला क्षेत्र है आपका? तो देखिए क्या है, अल्प बसावट या फिर यानी कम जनसंख्या वाला क्षेत्र क्या बोलेंगे? तो जहां पे लोगों की संख्या क्या है आपका? कम है। जहां पे लोगों की संख्या क्या है आपका? कम है। तो इसका जो होगा ना, यानी सही जो होगा आपका, तो ये 70% जनसंख्या, यानी देखा जाए आपका तो बसावट 70% भाग जो है भूपृष्ठ का, वहां पे जनसंख्या कम है। क्योंकि उस प्रकार से देखिए, जनसंख्या बचने के लिए क्या चाहिए आपका? अच्छा हवा चाहिए, पानी का स्रोत चाहिए, उपजाऊ भूमि चाहिए आपका, समतल भूमि चाहिए। तो ये सब पर्याप्त मात्रा में ना होने के चलते वहां पे क्या होता है आपका? जनसंख्या में कमी होती है, या जनसंख्या बसावट वहां पे कम होता है आपका। तो बात क्या गया है यहाँ पे क्वेश्चन में आपका कि बताइए कि विश्व के भूपृष्ठ में कितना % भाग जहाँ है जहाँ पे कम है, यानी अल्प बसावट है आपका? तो 70% जो भाग है वहां पे क्या है आपका? लोगों की कम बसावट है आपका। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था आपसे कि निम्न में से कौन सा जनसंख्या को प्रभावित करने का एक भौगोलिक कारक नहीं है? अभी देखिए यहाँ पे क्या बताया था आपका कि भौगोलिक कारक मतलब ये है आपका कि लोगों को बसने के लिए कौन सा सहायक होता है, कौन सा सहायक होता है आपका? लेकिन यहाँ पे नेगेटिव पूछा है, नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है आपका, इसमें देखिए सबसे जरूरत क्या है आपका? भू आकृति। अगर समतल है भूमि, उपजाऊ भूमि है आपका, तो वहां पे जनसंख्या ऑलरेडी ज्यादा पाए जाएंगे। ज्यादा इसलिए बसेंगे क्योंकि वहां पे समतल भूमि को लेकर के उपजाऊ ज्यादा होगा, तो जनसंख्या भी बढ़ेंगे आपका वहां पे। अब यहाँ पे जलवायु भी होना चाहिए अच्छा आपका, और प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता भी होनी चाहिए। तो सांस्कृतिक उतना मैटर नहीं करता है आपका, सांस्कृतिक से कोई भी जनसंख्या का लेना देना नहीं है आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका, यानी एक है सो गलत है आपका, बाकी जो 3 है वो तीनों क्या हो जाएंगे आपका? सही हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन ये था आपका कि सहारा, अंटार्कटिका, कनाडा में विरल जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है आपका? तो वहां पठारी क्षेत्र का आपका, खनिजों का अपना उपलब्धता, या फिर जो 2 ऑप्शन है अभी यहाँ पे नीचे, या फिर संघन यानी वन, या फिर प्रतिकूल जलवायु। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना, वो बिल्कुल सही होगा। वहां पे एक प्रतिकूल जलवायु है, मतलब अनुकूल नहीं है बल्कि प्रतिकूल है, मतलब अच्छा नहीं है आपका। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये पूछा रहा था आपका 13th नंबर आपका कि भारत की 40% जनसंख्या गंगा के मैदानी भाग में रहती है, निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं है आपका? अब देखिए यहाँ पे क्या बताया था आपका कि जहां पे पानी का स्रोत रहेगा, जहां पे समतल भूमि रहेगा, जहां पे अच्छा जलवायु रहेगा आपका, वहां पे जनसंख्या क्या रहेगा आपका? यानी बहुत ज्यादा पाया जाएगा। वहां पे ज्यादा जनसंख्या क्या होगा? पाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप खुद अनेक गलत कर सकते हैं, कौन सा? तो समतल भूमि होना अच्छा बात है, जनसंख्या को बढ़ावा देगा आपका। यातायात सुविधा जनसंख्या बढ़ावा देगा आपका, और जल की उपलब्धता बढ़ावा देगा, लेकिन विषम जलवायु बढ़ावा नहीं देगा आपका। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन ने पूछा था, तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव होगा। देखिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये है आपका कि झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र में घनी आबादी का मुख्य कारण क्या है आपका? तो झारखंड में छोटानागपुर जो क्षेत्र है वहां पे घनी आबादी क्यों पाया जाता है आपका? क्या मनोरम प्रकृति की सुंदरता है आपका, खनिज संसाधनों का विकास है आपका, उपजाऊ भूमि है आपका, या फिर यातायात के साधन है आपका? तो पता है यहाँ पे क्या है, सो यहाँ पे खनिज संसाधनों का भंडार है। और इसलिए देखिएगा कि भारत के हर यहाँ पे अगर देखा जाए, भारत के हर नेताओं का लगभग नजर है आपका झारखंड के खनिज संसाधनों पर आपका। और पता है ना कि झारखंड जो है खनिजों में तो महारत हासिल है इनका, यहाँ पे खनिज तो बहुत ज़्यादा है आपका, लेकिन यहाँ के उतने ही लोग क्या है आपका? गरीब हैं। गरीब होने के कारण ये है आपका सबसे बड़ा यहाँ पे झारखंड लोगों का
मतलब यहाँ पे संसाधनों पर कब्जा जो है वो बड़े बड़े लोगों का है आपका, और इसमें जो है आम जनता को इसके पास कुछ भी नहीं है आपका। झारखंड की आवश्यकता सबको है, लेकिन इसका विकास कैसे होगा ये किसी के लेना देना नहीं है। बस वही हो गया ना कि जब तक आपके शरीर में खून है तब तक लोग चूसेंगे, और जब हो जाएगा खत्म उसके बाद आपको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो झारखंड का भी दृष्टि भारत के जो अन्य जो हैं क्षेत्र, भारत झारखंड के प्रति बस वही रवैया है, झारखंड को लूटो बेचो, जो भी नेता यहाँ पे आएंगे जो भी पार्टी के, हाँ लूटो खाओ पियो ऐश करो और अपना घर बसाओ। बाकी बात झारखंड की जितनी भी जनता है वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, यहाँ के रोजगारी क्या है, शिक्षा पे क्या ध्यान देना है, कुछ नहीं, बस झारखंड को सिर्फ लूटो। तो यहाँ पे देखिए खनिज संसाधनों को क्या आपका विकास पे ज़्यादा आपका बात किया गया, इसलिए यहाँ पे झारखंड में क्या आपका आबादी अधिक पाई जाती है छोटा नागपुर के क्षेत्र में। बेचारा झारखंड। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अब थोड़ा झारखंड से संबंधित हैं तो थोड़ा बोलना है, और यह बात सही है कि झारखंड को हर राज्यों ने लूटा है, हर नेताओं ने लूटा है झारखंड के, और झारखंड को मतलब लूटने में सबसे ज़्यादा सहयोग जो है वो झारखंड के लोगों का है, क्योंकि झारखंड के लोगों किसी के प्रति लूट रहा है, जा रहा है कोयला लेके जा रहा है, क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों, क्या उसका उपयोग होगा नहीं होगा, किसी को कोई लेना नहीं है। सरकार भी तो यही चाहती है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो पढ़े नहीं। आप देखते होंगे कुछ भी हो सबसे पहले स्कूल बंद, सबसे पहले स्कूल बंद करो, ताकि बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे तो सवाल पूछेंगे, और बच्चे को पढ़ने नहीं देखना है, पढ़ने नहीं देंगे तभी तो सवाल नहीं पूछेंगे, अब पढ़ लेंगे तो सवाल पूछेंगे, और सवाल पूछेंगे दिक्कत होंगे उनका शासन चलाने में। तो इसलिए जनता को मूर्ख बनाओ, पैसा डाल दो अकाउंट में, जनता भी खुश नेता भी खुश। चलिए किस शहर की जनसंख्या औद्योगिकरण के कारण बढ़ी है आपका, तो देवघर आपका, वाराणसी, जमशेदपुर या फिर पटना। तो यहाँ पे क्या है आपका, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा आपका कि कई बार देखिएगा कि जनसंख्या जो बढ़ने का जो कारण है आपका, एक कारण ये भी हो जाता है कि मान लीजिए कहीं पे कोई फैक्ट्री खुल गया, अब फैक्ट्री खुल गया तो मजदूर क्या वहाँ पे तो काम करेंगे, क्योंकि फैक्ट्री के अगर फैक्ट्री है आपका तो वहाँ पे मजदूर भी होंगे, और मजदूर होंगे तो वो तो कई बार ये ऐसे होते हैं कि मजदूर तो काम करके चले जाते हैं, और कुछ धीरे धीरे क्या होता है जब वो एरिया डेवलप हो जाता है तो वहाँ पे लोग आकर के बसने लगते हैं आपका। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल यानी सही हो जाएगा, जमशेदपुर। और आपको बता दें थोड़ा जमशेदपुर के बारे में, तो जमशेदपुर हमारे झारखंड राज्य के आपका, हमारे झारखंड राज्य के आपका कहाँ पे आपका है, तो ये पूर्वी सिंहभूम में है। कहाँ पे आपका, ये पूर्वी सिंहभूम में है आपका, और पूर्वी सिंहभूम में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है आपका जमशेदपुर टाटा। और अगर यहाँ पे देखा जाए आपका जमशेदपुर आपका, तो यानी टाटा कंपनी जो है इसका स्थापना जो है ये जमशेद जी टाटा के द्वारा 1907 में, जमशेद जी टाटा के द्वारा 1907 में की गई थी आपका, और इसमें से इस कंपनी से उत्पादन शुरुआत हुआ था ये 1912 से हुआ था आपका। और अगर कहा जाए इसमें थोड़ा सा और बात बता दें आपको, तो ये जो है ना ये खरकई एवं स्वर्णरेखा नदी के संगम पर है। स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी के क्या आपका यानी संगम स्थान पर साक्षी नामक जगह पर है। कहाँ पे आपका, साक्षी नामक जगह पर ये कंपनी का स्थापना किया गया आपका। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, और ये लौह इस्पात के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है आपका जमशेदपुर टाटा। और निम्न में से कौन सा एक धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व वाला शहर है आपका, तो यहाँ पे देखिए क्या आपका है, कई बार आप लोग सुनते होंगे कि वाराणसी जा रहे हैं आपका, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वाराणसी उत्तर प्रदेश, जो कि धार्मिक के लिए काफी ज्यादा क्या आपका प्रसिद्ध होते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए आपका अगला क्वेश्चन है, लोग कैसे स्थान पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं आपका, तो लोग कहाँ पे ज्यादा पसंद करेंगे आपका, पठारों में आपका, समतलों में आपका, मरुस्थल में आपका, पर्वतों में। तो आपको पता है कि अन्य ज्यादा लोग कहाँ पे निवास करना चाहते हैं आपका, समतल इलाकों में निवास करना चाहते हैं आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व वाला शहर नहीं है आपका, तो यहाँ अगर देखा जाए आपका तो धार्मिक सांस्कृतिक वाला कौन सा नहीं है आपका, वाराणसी, वेटिकन सिटी, यरूशलेम या फिर टोक्यो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये टोक्यो अनेक प्रसिद्ध नहीं है, किसके लिए, धार्मिक के लिए। यरूशलेम पता है ना यहूदियों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है यरूशलेम, और वाराणसी हिंदुओं के लिए प्रसिद्ध है, ये भारत में आपका यरूशलेम, ठीक है। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपका कि
2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है आपका? जनसंख्या घनत्व जो है झारखंड का कितना है आपका? तो ये है 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पे क्या होता है आपका जनसंख्या जो है, जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए कैसे निकालता है? तो अगर आपको जनसंख्या घनत्व निकालना है, क्या निकालना है आपका? जनसंख्या घनत्व शॉर्ट में लिख देते हैं आपका। तो यहाँ पे क्या होगा? तो वहाँ पे रह रहे कुल जनसंख्या, मतलब कुल जनसंख्या और कितना क्षेत्रफल में लोग रह रहे हैं, कितना क्षेत्रफल में लोग रह रहे हैं। तो इस तरह जब काउंट करेंगे, जब निकालेंगे आपका, तो उसे हम लोग कहेंगे आपका क्या? यानी जनसंख्या घनत्व कहेंगे। तो पूछेगा आपका कि झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है आपका? तो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और वही अगर बात कर लेगा कहाँ भारत का, तो 382 है आपका। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है आपका कि 2011 की जनगणना का अनुसार झारखंड का लिंगानुपात कितना है आपका? लिंगानुपात क्या होता है आपका? तो प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं आपका? यानी लिंगानुपात कहते हैं। तो झारखंड का जो लिंगानुपात है वो कितना है आपका? 947 है। मतलब 1000 पुरुषों के प्रति 947 ही स्त्रियां हैं आपका। 943 है। वही अगर भारत का अगर बात करेंगे, तो इंडिया का बात करेंगे, तो 943 है आपका। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका आपका? तो केरल का है आपका है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन ये था आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर कितनी है आपका? तो झारखंड की साक्षरता दर कितनी है आपका? तो यहाँ पे अगर देखा जाए आपका साक्षरता दर आपका कुल पूछा है आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा 66.4%। 66.4% क्या आपका झारखंड की साक्षरता दर है। मतलब यहाँ पे 100 में कितने लोग पढ़े हैं? 100 लोग में कितने लोग पढ़े हैं आपका? तो भाई 66 अप्रॉक्स। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका है कि निम्न में से क्या जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक नहीं है आपका? तो जनसंख्या परिवर्तन का क्या कारक नहीं है आपका? देखिए, अब जनसंख्या परिवर्तन कैसे हो सकता है आपका? जैसे मान लीजिए किसी का मृत्यु हो जाएगा तो भी जनसंख्या कमी आ जाएगा, किसी का जन्म हो जाएगा तो भी जनसंख्या वृद्धि आ जाएगा, या कोई प्रवास होता है। प्रवास भी दो प्रकार का होता है, उत्प्रवास और अप्रवास। तो ये प्रवास मतलब लोगों के कहीं आने जाने से जनसंख्या में क्या कोई परिवर्तन होता है या नहीं? तो बिल्कुल होता है आपका, उस क्षेत्र के लिए होता है आपका। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो डी है ना, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जनसंख्या घनत्व से कोई भी लेना देना नहीं है, किसका? जनसंख्या परिवर्तन का। ठीक है, तो जन्म से है, प्रवास से भी है, और आपका मृत्यु से भी है आपका। उसके बाद यहाँ पे अगला बात कर लेते हैं, इधर का क्वेश्चन आपका 23 का आपका। तो यहाँ पे देखिए, प्रति डैश जनसंख्या पर प्रति वर्ष जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। मतलब प्रति हजार बच्चों में अगर देखा जाए, प्रति हजार बच्चों में, ये यहाँ पे 1000 लिख लीजिए, उसके बाद थोड़ा आराम इजी हो जाएगा। प्रति हजार यानी प्रति हजार जनसंख्या पर प्रति वर्ष जीवित बच्चों को यानी जन्म दर कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? जन्म दर कहते हैं आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये था आपका कि जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को क्या कहते हैं आपका? तो जन्म कितना हुआ और मृत्यु कितना हुआ, ये दोनों को जो अंतर होगा उसे क्या कहेंगे आपका? तो इसको कहेंगे आपका वृद्धि दर। क्या कहेंगे आपका? वृद्धि दर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये था आपका कि विश्व की जनसंख्या 1 अरब कब पहुंच गई है आपका? मतलब अभी आपको पता है दुनिया की कितनी जनसंख्या है आपका? 8 अरब से भी ज्यादा, 8 अरब शायद 50 करोड़ के आसपास, इस प्रकार से आपका 2025 का लिखा हुआ था आपका। तो और फिर भी हम लोग सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे ना। कुछ भी काम करने से पहले हम लोग सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहेंगे, बस सब है ना। बारहवां का दिन में एक ही बात बोलेंगे कि 4 पूड़ी थोड़ा गर्म और बूंदिया और 2-4 रसगुल्ला दो, इसके अलावा कुछ भी नहीं कहोगे। इसलिए कहते हैं जिंदगी में कोई भी काम करना हो, सबसे पहले ये आपका निर्णय होना चाहिए कि हमको क्या करना है। दुनिया को छोड़ दो, दुनिया बोलने वाला है, बोलने दो, जाने दो। 8.5 अरब लोगों में आप किसी किसी के चुप कराओगे? किसी के नहीं ना। इसलिए अपने मन को, अपने ध्यान को लगाकर अपने आप पे फोकस करो। दुनिया का टेंशन छोड़ दो। दुनिया मेरे बारे में सोचने के लिए पूरा दुनिया है, हम दुनिया के बारे में क्यों सोचें? बस सब है ना। तो दुनिया का टेंशन छोड़ दीजिए, आपको क्या करना है आप सोचिए। हम तो सोच लिए हैं हमको क्या करना है, बाकी आप भी सोचिए मेरे जैसा।
चलिए ठीक है। देखिए तो विश्व की जनसंख्या की 1 अरब कब पहुंच गए थे आपका, तो ये कब पहुंच गए थे आपका, तो ये 1820 के समय पहुंच गए थे आपका। तो दुनिया का टेंशन नहीं लेना है, दुनिया आपको पागल कहे तो आपको पागल नहीं होना है। दुनिया का काम है बोलना, आपको काम है उन चीज़ों को दरकिनार करके आपको अपने जीवन के यानी लक्ष्य तक पहुंचना। देखिए यदि 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाले किसी स्थान की जनसंख्या 1 लाख है तो वहां की जनसंख्या घनत्व तो क्या होगा आपका। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा है, ऐसे पूछा है। देखिए 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल किसी स्थान की जनसंख्या 1 लाख है तो वहां की जनसंख्या घनत्व तो कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो बात यह हुआ है आपका कि 100 वर्ग किलोमीटर है आपका, तो यहाँ पे देखिए 100 वर्ग किलोमीटर है आपका और यहाँ पे जनसंख्या कितना है आपका 1 लाख। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बिल्कुल यानी सी हो जाएगा, मतलब 1000 वहाँ पे क्या जाएगा जनसंख्या घनत्व निकलेगा। ठीक है, जनसंख्या घनत्व कितना निकलेगा आपका 1000। उसके बाद अगर बात किया जाए यहाँ पे आपका, तो वैसे भी निकाल सकते हैं, निकाल के दिखा देते हैं आपको। जैसे जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए बताया था ऊपर में कि जैसे मान लीजिए कि आपका निकालना है आपका, तो सबसे पहले जनसंख्या कितना दिया हुआ है 1 लाख, तो 1 लाख कीजिए। ठीक है, और बोल रहा है कितना आपका 100 वर्ग किलोमीटर है ना, तो 1 लाख तो जनसंख्या हो गया। बताया था ना कुल जनसंख्या बटा क्या होता है आपका कुल क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना दिया आपका 100 वर्ग किलोमीटर दिया आपका, तो 100 1 से 1 0 1 से 1 0 कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 1000 प्रति वर्ग किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आया 1000, नहीं तो आप लोग बोलिएगा कि सी डायरेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए आई होप समझ में आ गया होगा आपका। किसके अधिक होने से किसी स्थान की जनसंख्या बढ़ेगी आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, तो किसके अधिक होने से जनसंख्या बढ़ जाएगी उस क्षेत्र में आपका, तो जन्म दर बढ़ने से, उत्प्रवास बढ़ने से, मृत्यु दर बढ़ने से, या फिर लिंगानुपात से आपका। देखिए आप्रवास मतलब होता है क्या होता है आपका, उत्प्रवास मतलब उस एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे स्थान में बस जाना, अप्रवास मतलब होता है कि दूसरे जगह छोड़ करके इस स्थान में हमारे यहाँ बस जाना आपका। तो उत्प्रवास और अप्रवास दोनों बड़ा अलग अलग वर्ड है। हाँ, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा यानी जन्म दर से क्या होगा आपका जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी जन्म दर से आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है आपसे पूछा जा रहा था आपका कि जब जनसंख्या में इतनी तेजी से वृद्धि होने लगे कि उपलब्ध संसाधनों मानव की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कम पड़ने लगे तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं आपका, तो ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। क्या कहते हैं आपका जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ठीक है, तो भारत जनसंख्या बधाई हो, भारत क्या है विश्व के सबसे जनसंख्या वाला देश है आपका। तो भारत के लोग झंडा उठाओ भाई और नारेबाजी करो, हमें रोजगार दो, हमें रोजगार दो। और बाकी बात तो रील्स वीडियो है ही, देखते रहिए। बेरोजगार होने के लिए सबसे अच्छा उपाय है, बेरोजगार होने का एक ही उपाय है सबसे अच्छा है रील्स वीडियो देखना, टाइम पास करना, ये सब में लगे रहिए। दुनिया अपना काम तो कर रहे हैं, आप भी अपना काम करते रहिए। कब पता चल जाएगा 30 साल हो गया पता भी नहीं चलेगा इस रील्स वीडियो के दुनिया में। हाँ, सोशल मीडिया की दुनिया में, इसलिए कहते हैं दोस्तों कि पढ़िए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। चलिए काफ़ी ज़्यादा बोल देते हैं। हाँ देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा आपका, किसकी वृद्धि के कारण जनसंख्या घटती है आपका, आप्रवास के चलते, मृत्यु दर है आपका, ए और बी दोनों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी तक यहाँ पे कौन हो जाएगा आंसर आपका, जनसंख्या वृद्धि के कारण की जनसंख्या घटती है, कैसे के कारण घटती है आपका, मृत्यु दर के कारण, आप्रवास के कारण, या फिर ए बी दोनों। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। जनसंख्या घटेगा कब, जब लोग मरेंगे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए लोग मरेंगे, हाँ मतलब लोग की जब मृत्यु होता है तो जनसंख्या क्या होती है आपका घटती है आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये था आपका कि 30 नंबर, यदि किसी देश की जन्म दर 21.8 तथा मृत्यु दर 7.1 हो तो वहां की प्राकृतिक वृद्धि कितना होगा आपका। आपको इसमें कुछ नहीं करना है आपका, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर दीजिए आपका यानी माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 8 में 1 चला जाएगा तो 7 हो जाएगा, और 21 में 7 चला जाएगा तो आपका भाई 14 बचेगा, तो यहाँ पे 14.7 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल है आपका कि जनसंख्या बढ़ाना कोई बुद्धिमानी वाला चीज़ नहीं है। अब मान लीजिए कि अब
छोड़िए क्या बोले, कुछ ज़्यादा ही बोल देते हैं और अटपटा बोल देंगे। हाँ चलिए देखिए, जनसंख्या किसी का ज़्यादा होना अच्छा बात नहीं है। जनसंख्या मतलब कि सिर्फ संख्या में काउंट हो गई। और पता नहीं इंडिया में जनसंख्या जो है इंडिया में तभी काउंट होता है जब सिर्फ वोट का बात आती है, वोट का। उसके बाद देश में बेरोजगारी नहीं देखी जाती है कि देश में कितनी बेरोजगारी है। सो हाँ, उसमें देखा जाता है कि हमारे इंडिया में इतना वोटर है, इतना वोट मिलेगा, इतने लोगों को अपने जाल में फंसाओ, यही चीज़। जबकि देखिए दूसरी कंट्री में जनसंख्या इतना वृद्धि नहीं है जितना इंडिया में है आपका। हम दो और हमारे इंडिया में भाई तो कई सारे, मतलब हमारे तो ठीक है, लेकिन कई सारे लोग के एक दो बच्चे तो ठीक है, अच्छे हैं, देश के अच्छे हैं, पढ़ाई लिखाई भी उनको अच्छा मिलेगा, संसाधन भी अच्छा से उपयोग कर पाएंगे। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं आपका देश के विकास के गतियों में अवरुद्ध डालना चाहते हैं आपका, और उनके कई सारे बाल बच्चे भी जन्म हो जाते हैं आपका। अब बच्चे जन्म लिए हैं तो हवा तो पी के रहेंगे नहीं आपका, बड़े होंगे तो बिना पेट्रोल डीजल के तो चलेंगे नहीं आपका। उनको भी चाहिए, बाइक चाहिए है ना, गाड़ियाँ चाहिए, संसाधन चाहिए, तो वो सब तो बनाने के लिए पेड़ काटने पड़ेंगे ना, उनके खाने के लिए जमीन जो जंगल है काटने पड़ेंगे। तो ये सब जो है जनसंख्या वृद्धि का कारण बनता है आपका। जनसंख्या क्या है, एक नियंत्रित होना चाहिए आपका, सुव्यवस्थित होना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में किसी भी चीज़ के यानी गलत तरीके से उसका इम्पैक्ट ना पड़े आपका। तो यहाँ पे इंडिया में क्या है, हम दो हर हमारे अनेक, और फिर आगे जाके कहेंगे हमें रोजगार दो, रोजगार दो ना। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे देखिए निम्न में से किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम है आपका, तो यहाँ पे स्वीडन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, स्वीडन, और काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध देश भी है आपका स्वीडन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है आपका, तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है आपका, तो आपको ऊपर बताए थे हम, ऊपर वाला क्वेश्चन झारखंड वाला जब बता रहे थे ना, तो उसमें बताए थे कि आपका कि 382 व्यक्ति हैं, कितना है आपका 382 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति हैं जनसंख्या यानी घनत्व किसका, भारत का। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि जनसंख्या पिरामिड को यह भी कहते हैं आपका, तो जनसंख्या पिरामिड को और क्या कहा जा सकता है आपका, तो इसका जो है ना, इसको जनसंख्या यानी जो पिरामिड है इसे और क्या कह सकते हैं आपका, तो इसको हम लोग कह सकते हैं आपका यानी आयु लिंग पिरामिड। क्या कह सकते हैं आपका, आयु लिंग पिरामिड भी कह सकते हैं, किसको आपका, सॉरी हाँ देखिए इसको हम लोग कह सकते हैं आपका आयु लिंग पिरामिड कहते हैं आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि चौड़ा आधार वाला जनसंख्या पिरामिड किसे यानी किस और इंगित करता है आपका, तो किस और इंगित करता है आपका, कम जन्म दर या कम मृत्यु दर, कम जन्म दर अधिक मृत्यु दर, अधिक जन्म दर अधिक मृत्यु दर, या अधिक जन्म दर कम मृत्यु दर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका वो सी हो जाएगा, अधिक जन्म दर और अधिक मृत्यु दर को डिनोट करता है कौन आपका, यानी पिरामिड चौड़ा आधार वाला। कैसा आपका, चौड़ा आधार वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये आपका कि किस प्रकार के देश का जनसंख्या पिरामिड संकरे आधार वाला होता है आपका, तो संकरे आकार वाला जो है आपका पिरामिड वो किसका होता है आपका, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी होगा यानी विकसित देशों का होगा। किसका होगा आपका, विकसित देशों का होगा पिरामिड ऐसा। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है आपका कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा आपका है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या राज्य कौन सा आपका है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन, यानी बी नंबर हो जाएगा यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश याद रखिएगा, पूछेगा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन आपका, उत्तर प्रदेश। लेकिन हाँ अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला पूछेगा तो उत्तर प्रदेश नहीं होगा, उसमें फिर बिहार हो जाएगा आपका आंसर, उस समय बिहार हो जाएगा आंसर। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या भी है आपका। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है आपका, लखनऊ है आपका। उत्तर प्रदेश के अभी जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ हैं अभी आपका। उसके बाद आपके अगर बात करें यहाँ पे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पे आपका उत्तर प्रदेश में आपका। और बात करें तो लोकसभा की सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा यहीं पे आपका है। उसके बाद अगर बात करें राज्यसभा में तो राज्यसभा में सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा यहीं है आपका। उसके बाद विधान परिषद की व्यवस्था भी यहाँ पे है आपका, और कई सारे मुद्दे हैं इससे संबंधित आपका। चलिए तो यहाँ पे और उत्तर प्रदेश में काशी बताए हैं, वाराणसी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है आपका। अयोध्या मंदिर का निर्माण भी यहीं पे किया गया है आपका, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आपका। ठीक है, जो कि 22 जनवरी 2024 को उद्घाटन किया गया था आपका नरेंद्र मोदी के द्वारा। हाँ चलिए, रामलला का मंदिर बन गया कहाँ पे आपका,
अयोध्या में सरयू नदी के किनारे बना है यह मंदिर, हाँ याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी आपका। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि भारत में पहली बार जनगणना जो है आपका नियमित रूप से नहीं हुआ था, अनियमित रूप से हुआ था, और ये हुआ था कब, 1872 में हुआ था। कब हुआ था आपका, 1872 में। लेकिन पहली बार नियमित रूप से अगर जनगणना अगर पूछा जाए ना तो ये 1881 में हुआ था आपका। चलिए नीचे क्वेश्चन वही है मेरा, यहाँ पे समझा देते हैं चीज़। तो भारत में नियमित जो 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत कब हुई थी आपका, तो ये हुई थी आपका 1881 के समय, 1881 के समय। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि भारत की नियमित जनगणना कितने वर्षों के बाद की जाती है आपका। तो भारत में जो जनगणना है नियमित रूप से वो कितने वर्ष पर की जाती है आपका, तो यहाँ पे 10 वर्षों के बाद। कहाँ पे कहते हैं आपका, 10 वर्षों बाद क्या आता है। और आपको पता है, चलिए ये क्वेश्चन आगे है ही तो वहीं पे समझा देते हैं आपका। तो विश्व की जनसंख्या जो दिवस है वो कब मनाया जाता है आपका, तो प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है आपका। तो हमारे अगर इंडिया में देखा जाए तो 2011 में हुआ था लास्ट जनगणना आपका। जनगणना लास्ट आपका कब हुआ आपका, 2011 में, और उसके बाद अभी तक कोई जनगणना नहीं हुआ है। अब देखिए अचानक से आएगा जनगणना हुआ होगा आपका, आएगा, हाँ। और देखिएगा कि कितना सारा जनसंख्या क्या होगा आपका यानी इंडिया में बढ़ गया। मतलब मोदी सरकार के बाद यानी 2014 के बाद अभी तक भारत में कितना जनसंख्या है इसका एक कथित तौर पर एक रिपोर्ट के अनुसार नहीं पता है आपका। और ये यानी देखिए आने वाला है 2021 में आने वाला था, लेकिन उसमें कोरोना काल चल रहा था तो इसलिए नहीं आ पाया आपका। और ये था आपका आज का यानी 40 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था आपका। बाकी बात आप अपने आप को देख लीजिए कि आपका कितना सही हुआ। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है आपको, कंटेंट अगर लगता है कि आपके मेरे द्वारा आपको थोड़ा सा भी अगर मदद पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है तो आप उसको प्रमोट करें, हाँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जैसे लास्ट में बोलते ही हैं आपका। और चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरा कोई भी वीडियो अगर अपलोड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर हम, तो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिले। और इसी प्रकार से प्यार और इसी प्रकार से मेरे प्रति एक प्रेरणा रूप में आप बने। और लगातार हम प्रयास करेंगे, आपका एक लाइक से हम मोटिवेट होते हैं, चाहते हैं कि और अच्छा कंटेंट लेकर आएँ आपके सामने। जहाँ से भी लेकर आ रहे हैं कंटेंट, प्रयास करते हैं कि आपको सही और सुव्यवस्थित रूप से दे आपका। चलिए तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इसी तरह मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और आपका दिन अच्छा रहे। धन्यवाद।